प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज का सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कंप्यूटर में कुछ तो प्रॉब्लम था, मतलब ऑन नहीं हो रहा था, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको मैंने सॉल्व किया। तो आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम लोग ट्रिगर फिंगर, ऐसा जो व्याधि लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं, ज्यादातर तो ये ऑर्थोपेडिक लोग ही करते हैं, लेकिन उनमें सर्जरी किया जाता है और नहीं तो कुछ और ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा है। हम लोग इस पे बात आज विस्तार से करने वाले हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि ये प्रॉब्लम क्या होता है और इसका चिकित्सा कैसे करना है। तो मॉडर्न की भाषा में देखेंगे तो एलोपैथी में ऐसा बताइएगा कि ट्रिगर फिंगर इज ए कंडीशन इन विच वन ऑफ द फिंगर और थंब कैचेस इन ए बेंट पोजीशन। मतलब उंगली मुड़ जाती है, कहीं ना कहीं चोट लगते है, आघात होता है, उस वजह से उंगली मुड़ जाती है। द फिंगर और थंब में स्ट्रेंथन विद ए स्नैप लाइक ए ट्रिगर बीइंग पुल्ड एंड रिलीज। मतलब उसको जब खोलते हैं ना तो बहुत ज्यादा ऐसे तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं तो वो ज्यादातर लॉक पोजीशन में ही रहता है ट्रिगर फिंगर। इफ ट्रिगर फिंगर इज सीवियर द फिंगर में बिकम लॉक्ड इन ए बेंट पोजीशन। ये बहुत ज्यादा रहेगा तो बेंट का बेंट ही रहेगा हाथ। ऑफन पेनफुल ट्रिगर फिंगर इज कॉज्ड बाय नैरोइंग द शीथ दैट सराउंड्स द टेंडन इन द अफेक्टेड फिंगर। मतलब वहां पे जो शीथ होता है, वो जो रहता है, टेंडन जो रहता है वो नैरो हो जाता है बहुत ज्यादा। ट्रिगर फिंगर इज ऑल्सो मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन एंड इन एनीवन विद डायबिटीज। डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ये ज्यादा होता है, और स्त्रियों को ये ज्यादा होता है, ऐसा बताया गया है। तो एक नोड्यूल टाइप ट्रैप्ड बिहाइंड द ये टेंडन, टेंडन शीथ, ऐसा जैसा आप लोग ने देखा भी होगा कभी वॉलीबॉल खेलते हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे हो जाता है, ज्यादा जोर से चोट लगने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, एक नोड्यूल जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। तो आयुर्वेद में इसको हम लोग मर्म अभिघात ऐसा बोलेंगे कि वहां पे मर्म पे अभिघात हो गया है। स्नायुगत वात ऐसा हो गया, स्नायु में वायु चला गया है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना चाहिए कि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है और रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनता है। और मेद का भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है कि मेद का उपधातु जो है, मेद से भी ये बनता है। तो आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद में चिकित्सा पे चर्चा करेंगे। स्नायुगत वात में शरीर बाह्य या अभ्यंतर दिशा में झुक जाता है। इसको चरक चिकित्सा स्थान 28 में 32 नंबर के श्लोक में बताया है। हमारे चरकाचार्य जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनको मालूम था कि लोग जाते हैं, उस जमाने में लकड़ियां काटने जाते थे कुल्हाड़ी से, और कहीं ना कहीं चोट लग जाता था या पेड़ का डाली लग जाता था, इंजरी होता था। उसके वजह से ऐसे कंडीशन आ जाते थे। या लोग रथ चलाते थे, या फिर घोड़े को खींचते थे, घोड़े का लगाम पकड़ के बैलगाड़ी चलाते थे, या खेती करते थे, अलग अलग जगहों पे ये स्नायुगत बात ऐसा कंडीशन हो जाता था। तो उन्होंने क्या बताया, बाया अभ्यंतरम आयामम खल्लिम कुब्जप्त में वचा सर्वांग एकांग रोगांश कुरिया स्नायुगत अनिला। मतलब स्नायुगत वात में शरीर का कोई भी भाग जो बाह्य या अभ्यंतर दिशा में झुक जाता है, और इसमें खल्ली कुब्जता, हाथ पांव के स्नायु में वेदना होती है। और सुश्रुत ने बोला है, क्योंकि सुश्रुताचार्य सर्जन है, उन्होंने बोला है कि स्तंभ होता है, मतलब स्टिफनेस होता है, कंप होता है, शूल होता है, आक्षेप होता है। तो चिकित्सा क्या बताइए कि स्नेहन और स्वेदन और वातग्न उपचार करना चाहिए। और यहाँ पे अस्थि मज्जा पाचक वो दवाई देना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कुपिलु के द्रव्य, दशमूल, शिलाजीत और गुगुल के कल्प। गुगुल के कल्प मतलब त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल। फिर उसके बाद में अगर वात्रक्त जैसे संप्राप्ति है तो कैशोर गुगुल। अगर आमबत जैसी संप्राप्ति है तो वहां पे सिंहनाथ गुगुल। और इसमें ये रहता है कि पेन बहुत ज्यादा होता है, तो पेन हो रहा है तो हमें महानारायण तेल या बला तेल, शीर बला तेल, इन सब का हम लोग अभ्यंग कर सकते हैं। या फिर महावात विध्वंसक रस, वात गजांक रसकल्प अगर देख रहे हैं तो महावात विध्वंसक रस, वात गजांकुश रस, फिर महारासनादि क्वाथ, अश्वगंधा रिष्ट, गोजिब्बादि क्वाथ, रौप्य भस्म, फिर समीर पन्नग रस, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि स्नेहन करना है तो स्नेहन के लिए वातज्ञ द्रव्यों से सिद्ध तेल का स्नेहन करना है। उसी तरह से योगराज गुगुल,
फिर उसके बाद में एरंड मूल, रासना, दशमूल निर्गुंडी, ऐसे द्रव्य के क्वाथ से नाड़ी स्वेद देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोगों ने भी ऐसे पेशेंट देखे होंगे, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, समीर पन्नग रस, एकांग वीर रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, और ये सब देने से फायदा होता है। और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, मैं आप लोगों को और बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये हेतु निकालना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हुआ क्यों। तो कहीं ना कहीं आघात, चोट लगा हुआ रहता है। आजकल भी होता है, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनको कभी फुटबॉल खेलते खेलते समय हाथ में लग गया, गिर गए। या फिर क्रिकेटर्स जो रहते हैं उनको ये बहुत ज्यादा होता है, जब कैच करते हैं बॉल को, जो भी क्रिकेटर्स होते हैं उनको ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो उसमें ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से और बहुत सारे दवाइयां हैं जो हम लोग देते हैं, जैसे कि महारासनादि कषाय, गुग्गुल तिक्तक कषाय, रासना सप्तक कषाय, फिर रासना पंचक कषाय, लाक्षा गुग्गुल, आभा गुग्गुल तो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से गंध तेल पीने के लिए भी देना है और लगाना भी है। फिर चंदन बड़ा लाक्षादि तेल, धानवंतर तेल, फिर लेप लगाने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो नागरादि लेप, मतलब जिसमें शुंठी वगैरह है, उसका लेप लगाने से फायदा होता है। रुक्ष स्वेदन देने से फायदा होता है। धानवंतर तेल या मुरीवेणा तेल, उसको लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या कुट्टम चुक्क्यादि तेल, वो लगाने से फायदा होता है। अग्नि कर्म अगर कर दिया जाए और जलौका लगा दिया जाए, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोग का कोई ऐसा अनुभव है तो ऐसा कुछ बता सकते हैं। डॉक्टर सूरज जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, या डॉक्टर नहीं स- पल्लवी मैम? हाँ, हाँ जी। कभी ऐसे बचपन में किसी को देखा है कि चोट लग गया है वॉलीबॉल खेलते समय? हाँ सर, वो देखा है मतलब वॉलीबॉल खेलते समय देखा है। मतलब हाँ, हाथ तो को मतलब उंगली वैसी की वैसी ही रहती है, मतलब मूवमेंट नहीं होता इतना। आपने क्या ट्रीटमेंट देखा है उसमें, क्या देते हैं सर वो अभी लोग? बचपन में अभी उस फील्ड में ही नहीं था ना, तो नहीं देखा कुछ इतना। हाँ, एलोपैथी में तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी के, मतलब ऐसा सोच के। तो पेन किलर देते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, और नहीं हुआ तो सर्जरी करते हैं उसको ठीक करने के लिए। एलोपैथी में वो चीजें हैं। आयुर्वेद में अगर हम लोग देखें तो इसमें विश्व तिंदुकवटी अच्छा काम करता है। और अभ्यंग से ही हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। आप लोग बताइए, पल्लवी मैम, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगी? महाविषगर्भ तेल से भी अभ्यंग करने से फायदा हो जाता है, क्योंकि महाविषगर्भ तेल बहुत ज्यादा सूक्ष्म विकासी विवाही है, वात शामक द्रव्य है, तो उससे फायदा होता है। और ये स्पोर्ट्स मेडिसिन करके एक आयुर्वेद में एक ब्रांच खुला है, बहुत जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसके अंडर में ये सारा चिकित्सा किया जाता है। कुछ आप लोग सर का विचार? हाँ बोलिए। अच्छा, सर पल्लवी मैम ट्रैवल में है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये हमारे में इसके क्या इम्प्रेशन दिखते हैं, मतलब पहचानेंगे कैसे मतलब? ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना, हाथ सीधा नहीं हो पाता है। ऐसे देखिए और कैसे दिख मतलब रहा है। गार्ड जैसा होता है क्या थोड़ा? हाँ, गांठ जैसा होता है और उंगली मुड़ा का मुड़ा समझ रहता में। है। हाँ, इसको बोलेंगे ट्रिगर फिंगर। बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है, सूज जाता है पूरा। उसमें कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं रहता है, लेकिन ये पेनफुल कंडीशन रहती है बहुत ज्यादा। इसमें हम लोग थोड़ा बल देने के लिए अश्वगंधा, विदारिकन, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, लक्ष्मी विलास रस, हेमगर भी दे सकते हैं, स्वर्ण कल्प अगर देना है तो। लेकिन ज्यादातर हमारे गूगल कल्प भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहते हैं, जो इसको रिकवर कर देते हैं पूरा। इधर मतलब वात का प्रधान संपत्ति रह दिया, मतलब आघात के टाइम हमारे सर ने बताया था कि पित्त का भी मतलब संबंध रहता है इधर। तो कैसे हाँ, कंसिडर करें, वात कफ पित्त या का वात है पित्त तो फिर ज्यादा? वहां पे वात रक्त जैसे संप्राप्ति जा रही है, चोट लगने के बाद खून जम गया, और फिर दाह पाक वगैरह होने लगा, और पेशेंट ने वैसा खाया भी है, जंक फूड खाया है, पित्तवर्धक आहार विहार के है, तो वहां पे खून जमा हो जाएगा, और वो रेडनेस होगा बहुत ज्यादा। तब फिर वात रक्त जैसी संप्राप्ति होगी। तो फिर वात रक्त में हम लोग क्या देते हैं, कोकिलाक्ष क्वाथ, फिर पीपल का क्वाथ, पंचांग का क्वाथ, फिर वात रक्त की सारी चिकित्सा। फिर रक्त मोक्षण कराते हैं, विरेचन कराते हैं, फिर तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, अमृता को गुल देते हैं, संशमनी बटी, मतलब और गुडुचि के कल्प देते हैं। जी। और वात कफ में मतलब कैसे मतलब समझने का वो?
वात अगर कफ, वात कफ की संप्राप्ति। वात है तो स्तंभ होगा, कफ है तो वहां पे पूरा स्तंभ कर देगा, मतलब ऐसे जकड़ाहट बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। वात कफ है तो वात कफ में हम लोग क्या देते हैं? योगराज गुगुल, फिर कैशोर गुगुल, अमृता गुगुल, रासना गुगुल, सेहनाथ गुगुल, रासनादिक्वात, महारासनादिक्वात, दशमूल क्वात, दशमूलारिष्ट, फिर भल्लातक आसव, भल्लातक परपटी, देवदारवादिक्वात, गंधर्व हरित की, लशु नदीवटी। मतलब कंडीशन के हिसाब से, अगर दीपन पाचन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण, महाभारत विध्वंसक रस, एकांग वीर रस, वेदना प्रशमन के लिए विषगर्भ तेल का अभ्यंग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं तो मुरीवेणा तेल या कोट्टम चुक्की आदि तेल, या फिर और भी बहुत सारा चिकित्सा है। मतलब तेल तो बहुत सारे हैं आयुर्वेद में। नीलगिरी का तेल जो रहता है, यूकलिप्टस का तेल, उससे भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और शल्यकी कल्प है, उससे फायदा होता है। या मीठा सुरंजन, जिससे हम एस्पिरिन बनाते हैं, डिस्प्रिन, मीठा सुरंजन का चूर्ण दें तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और नहीं तो थैंक अगर यू वहां सर। पे शयात्मक संप्राप्ति अगर हो रही है तो हम लोग शालीषष्टिक पिंड श्वेत भी देते हैं, ताकि वो मसल्स को स्ट्रेंथ है। और जलौका लगाना तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और उसमें अगर बल देना है तो महामाश तेल है, फिर महामाश मोदक, नारायण तेल, शतावरी कल्प। जैसा कंडीशन है वैसा, अगर डायबिटिक पेशेंट है और ऐसा हो गया है तो वसंत कुसुमाकर रस, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमें ये देखना है कि हम तो बल दे रहे हैं वहां पे, लेकिन स्त्रोतोरोध नहीं होना चाहिए। नहीं तो आमवत भी हो सकता है, या गाउटी अर्थराइटिस हो सकता है, वातरक्त जैसे संप्राप्ति हो सकती है। और बहुत सारे वैद्य लोग को मैंने देखा है कि घृत तेल वसा मज्जा का स्नेह यूज करते हैं। जैसे कि जो ये रहते हैं ना, पिग, सुअर का जो वसा रहता है, उसको रोज ऐसे लगा लगा के सॉफ्ट किया जाता है। वो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे मैंने देखा है। हम्म। घृत तेल वसा मज्जा का प्रयोग करना है। वायु थैंक का यू सर। रुक्ष गुण बढ़ हाँ, वायु का रुक्ष गुण बढ़ता है, खर गुण बढ़ता है, शीत गुण बढ़ता है। इसको ये ध्यान में रखना चाहिए। और कफ का स्निग्ध गुण जो है वो विकृत हुआ रहता है, स्निग्धता कम होती है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। और फिर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसा स्नेह अध्याय में बोला है कि सूखी लकड़ी है, उसको भी स्नेह कर करके हम सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे शरीर का अवयव है, वो तो आराम से हो जाएगा। लेकिन टाइम लगता है, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगता है। जी। डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनको ऐसे उंगलियां टेढ़ी हो गई चोट लगने से? नहीं सर, ऐसा पेशेंट नहीं देखा अभी तक। मतलब अर्थराइटिस में तो देखा है कि ऐसे गांठ जैसी पड़ जाती है, उंगलियां नहीं, टेढ़ी होती है। अर्थराइटिस अलग होता है। अर्थराइटिस तो अंदर होता है, ये इंजुरी की वजह से होता है। यहाँ चोट लगी है, और चोट लगने से उंगलियां टेढ़ी हो गई है, चोट लगना। हाँ, ऐसा पेशेंट तो नहीं देखा है सर। अच्छा, जैसे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पे चोट लग गया, बाकी कोई इंजरी नहीं है, बोन फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन ऐसा हाथ टेढ़ा हो गया, या गिर गए, चोट लग गया, ऐसा हो जाता है। डॉक्टर अभय सर, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे, या कभी आपको हुआ है ऐसे? आदित्य सर, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? डॉक्टर आदित्य सर कुछ बोलिए आप लोग, हरीश बत्रा जी, नेहा मैम कुछ बोलिए आप लोग, शैलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, वीना मैम? सर एक पूछना जी था मतलब। सर मैंने करंट लगने पे देखा हुआ है एक ऐसा पेशेंट। करंट लगने अच्छा। की वजह से उसकी फिंगर जो है वो ऐसे हो गई थी। तो उसको काफी मालिश और ये वातशामक सर चिकित्सा दी, तो एकदम तो सीधी नहीं, लेकिन अभी हो रहा है सर, रिकवर तो हो रहा है। जी। इसमें टेंडन का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है ज्यादातर, टेंडन ही इधर उधर हो जाता है, बाकी मसल्स में उतना नहीं रहता है, मसल्स रिकवर होते हैं, बोन्स में भी नहीं होता है, लेकिन ये ज्यादातर टेंडन का नोड्यूल हो गया या ऐसे हो गया। हाँ सूरज जी, आप क्या बोल रहे थे? हेलो सर, मतलब पहले तो हम एक्सरे निकालेंगे कि फ्रैक्चर है कि नहीं, ये डायग्नोस करने के हाँ, लिए। बाद में बराबर। सर और कौन सा डायग्नोस कर सकते हैं इसमें, या मतलब। एक्सरे से ही पता चल जाता है, एक्सरे से कोई ये मतलब अगर फिंगर्स में है तो मतलब फेलेंज, ये क्या बोलेंगे, कार्पल बोन में कोई है कि नहीं फ्रैक्चर, वो देखेंगे ना। फ्रैक्चर नहीं है तो ये स्नेहन स्वेदन से हो जाता है।
हाँ सर, मतलब फ्रैक्चर नहीं दिखा तो मतलब इस नोड्यूल की ट्रीटमेंट अपन मतलब स्नेहन स्वेदन और हम बाकी हंसने सब स्वेदन अस्थि नॉर्मल। मज्जा पाचक वगैरह देके हो जाता है। गूगल कल्प हाँ भी सर। है, वो काफी है उसको ठीक करने के लिए। हाँ सर। मेरे पापा को हो गया था आज से 10 साल पहले, वो जा रहे थे बाइक से और जाते जाते किसी ने गिरा दिया, तो उनके हाथ में ऐसा हाथ टेढ़ा हो गया था। तो आर्मी हॉस्पिटल में बोले डॉक्टर्स की सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्रीटमेंट दिया उनको, तो अब पूरा हाथ ठीक हो गया। यही स्नेहन जोधा नाड़ी स्वेद दिया था मैंने, और गूगल कप दिया था, ठीक हो गए। और नहीं तो एलोपैथी में वो वैक्स लगाते हैं कुछ, तो वैक्स लगा के फिर वो हीट देते हैं, तो हीट देने से वो होता है, और फिजियोथेरेपी करते हैं तो हो जाता है ठीक। आयुर्वेद लेकिन ये सब में बहुत ही आगे है। आयुर्वेद तो पेन मैनेजमेंट, स्वेलिंग, ये सबको पूरा ठीक कर देता है। हाँ, केरल में आप जाएंगे तो पिजिचिल किया करते हैं, तेल धारा करते हैं, अलग अलग दवाइयों का तेल का ऐसे धारा गिराते हैं ना, वो कोष्ण करके, जैसे महानारायण तेल का कंटिन्यू ऐसे गिराते हैं, जितना ऑब्जर्व होता है वहां से स्नेहन होता है, और फिर अभ्यंग करते हैं, हाथ में तेल लगाते रहते हैं कोष्ण करके, तो वो धीरे धीरे पेन ठीक होते जाता है, स्वेलिंग कम होते जाता है, और इंटरनली ये सारी गूगल कल्प देते हैं तो हो जाते हैं पेशेंट ठीक। सर और हाँ इसमें दशमूल अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट या दशमूल अरिष्ट या सारीवाद्यासव या कोई मतलब रक्त पे जाने वाला असव अरिष्ट यूज कर सकते हैं क्या, मतलब हाँ, कॉम्बिनेशन में? 100%। रक्त पाचक भी देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, रक्त को अच्छा करेगा, रक्त संचरण अच्छा करेगा। जी। और बताइए डॉक्टर वीना मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, किसी को चोट लग गया, आघात हो गया और ऐसा हो गया? नहीं। शैलेश भाई, तनिका मैम, आपने देखा है हरियाणा में पेशेंट ऐसे आते हैं? तनिका मैम सुन रही है क्या? गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? सर एक यस सर, मेरे ब्रदर इन लॉ ही हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। जी। तो ये सर वो अभी यहाँ पे नहीं है, बेल्जियम में है। तो वो उन्होंने क्या, पहले तो डॉक्टर्स ने उनको पेन किलर पे रखा था, और मैंने उनको बोला था यहाँ पे महानारायण तेल वगैरह और महायोगराज गुग्गुल वगैरह मैंने बोला था, बट वहां पे सर अवेलेबिलिटी ही नहीं है, मतलब यहाँ पे आयुर्वेदिक ड्रग्स इंडिया के अलावा मुझे लगता है कहीं मिलती ही नहीं है। तो वही सर, फिर उन्होंने वो क्या करते थे, उन्होंने ना जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनकी सर्जरी करी है, और उसमें फैट फिल्स करते हैं सर, फैट फिल करते हैं वो उसके बीच में। वो इतना मतलब स्तंभित हो जाता है, उसमें वायु इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें वो इतनी जकराहट थी कि वो सीधी नहीं हो पाती थी। तो फिर वो डॉक्टर ने फैट फिल करी है सर उसके बीच में। जी सर। अच्छा। हाँ जी, अभी अभी फिर से वो ये चीज हो जाती है उनको कभी कभी ना, वो इतना वो स्टिफ हो जाता है कि वो सीधा हो ही नहीं पाता, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो पेन किलर वगैरह चलता है, क्योंकि वहां पे तो कुछ मिलता नहीं है सच। तो ये दिक्कत है सर। जी सर। जी। और डॉक्टर रमेश गौतम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? डॉक्टर मोना गायकवाड़ मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? गंगवार सर, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जो मैंने चिकित्सा बताया वो यूज करिएगा और फिर हमें बताइएगा। मुझे एक बात कहनी है कि कल जो मैंने लेक्चर लिया था नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, तो वो ना डॉक्टर नवीन जोशी सर के उस पे पेज पे है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। तो आप लोग डॉक्टर नवीन सर से कृपया रिक्वेस्ट करिएगा कि आप कृपया हमें उसका लिंक दीजिए, क्योंकि वो मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मुझे भी सुनना रहता है अपना कि मैंने क्या पढ़ाया था। वो लेकिन पेज पे नहीं दिख रहा है, फेसबुक पे पता नहीं कहाँ है, क्या हो गया मालूम नहीं, लेकिन सर के पेज के पास पेज में है, क्योंकि सर एडमिन है आयुष दर्पण जर्नल पेज के, तो सर दे सकते हैं, मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं सेशन का ब्रेक लेता हूँ, अब हम 9 बजे संभाषा में मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम सर।